भाजपा की चिंता बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक बैठक की है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने 5 फैसले किए हैं। ये जो 5 फैसले हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस बार नई रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन भाजपा की चिंता बढ़ाने जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है 2027 की, वो इंडिया गठबंधन के लिए और भाजपा एनडीए के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये लड़ाई जो जीतेगा आने वाले समय में वही देश पर राज करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से देश का रास्ता यानी दिल्ली का रास्ता जाता है। और ये जो 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े फैसले जो इंडिया गठबंधन के द्वारा लिया गया है, अगर आप उसको देखें तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन ये कहता है कि जो हमारी जो रणनीति होगी, उस रणनीति के तहत न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको एक पत्र लिखकर भेजा जाएगा, और उस पत्र में जो वोट चोरी है, जो वोट चोरी का पूरा मामला है, उसको बताया जाएगा कि इस तरीके से एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हुई है। इसको लेकर एक रणनीति के तहत एक पत्र सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इंडिया गठबंधन भेजने वाला है। उसी में जो दूसरा फैसला है वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की पूरी तैयारी इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से है, और इसको लेकर भी इंडिया गठबंधन एक बड़ा रणनीति बना रहा है कि किस तरीके से देश में ग्राउंड पर जाकर और अलग अलग सदनों में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, वहाँ अलग अलग जगहों पर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। तो एक दूसरी रणनीति पर भी इंडिया गठबंधन अब काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं तीसरी जो रणनीति है इंडिया गठबंधन की, उसमें एक आर्थिक मुद्दे पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक स्थितियां लोगों की कमजोर हो रही हैं, उसको लेकर भाजपा के ऊपर दबाव बनाया जाए, भाजपा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। केंद्र सरकार को लगातार ये बताया जाए कि किस तरीके से आपकी जो नीतियां हैं वो खराब है और जनता तक वो मैसेज पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। यह इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इस पर हमें लंबे समय तक काम करना है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो चौथा फैसला इंडिया गठबंधन के द्वारा लिया गया है वो है कि हर 2 महीने पर बैठक की जाएगी। इंडिया गठबंधन का अब ये सोचना है कि हर 2 महीने पर मुद्दे बदल जाते हैं, राजनीतिक स्थितियां बदल जाती हैं, लोगों की मांग बदल जाती है। जो इस वक्त देश में चल रहा है उसकी जो रूपरेखा है वो बदलती हुई दिखाई देती है। तो हर 2 महीने पे अपडेट होना जरूरी है, नए मुद्दे के साथ इंडिया गठबंधन को सामने आना जरूरी है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि हर 2 महीने पर एक बैठक की जाएगी, और उस बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि अगले 2 महीने तक क्या करना है। वहीं जो 5वां सबसे बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन ने किया है वो मानसून सत्र को लेकर किया है। अभी हाल ही में लोकसभा का मानसून सत्र आने वाला, और इस मानसून सत्र में एक एक दिन किस तरीके से तय करके सारी राजनीतिक दल यानी इंडिया गठबंधन के सारे सदस्य तय करके अपना काम करेंगे कि कौन से दिन कौन सा मुद्दा उठाना है, किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है, किस मुद्दे पर एनडीए को घेरना है, किस मुद्दे पर पूरा जो सरकार है, कैबिनेट की केंद्र सरकार है, उसको घेरना है। तमाम मुद्दों की रणनीति बनाई जाएगी और नेता प्रतिपक्ष के कमरे से बनाई जाएगी, और वो रणनीति के तहत पूरे मानसून सत्र में इंडिया गठबंधन काम करेगा। यह 5 फैसले लिए गए हैं इंडिया गठबंधन के बैठक में, जो दिल्ली में बैठक हुई है, और ये भी कहा गया है 2 महीने बाद जो बैठक होगी वो हैदराबाद में होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, इससे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव साथ जो तमाम 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें गोवा है, इसके साथ पंजाब है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, इन तमाम राज्यों के साथ क्या बदलाव आ सकता है, और क्या बदलाव इंडिया गठबंधन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या एनडीए अभी भी मजबूत रहेगा? जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन की यह मुख्य बातें थी जो मैं सोचा आपको बता दूं। जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।